हेलो गाइस, वेलकम टू पावर ऑफ एजुकेशन। पावर ऑफ एजुकेशन में आपको पढ़ा है नई एजुकेशन पॉलिसी के पेपर पैटर्न, नए चैप्टर्स और नया सिलेबस। सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल चैप्टर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देख जाए। आज हम पढ़ाने वाले सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। पहले हमको पढ़ाया था भारतीय संविधान के बारे में। अब आपको भारतीय संविधान के स्रोत बताएंगे, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं। आपको ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को बना था, आरंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान निर्माण करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये सब तो मतलब ये होता है कि ना, आपको इस चैप्टर में सीधी बात बताता हूँ। संविधान वगैरह बन गया था। इस चैप्टर में आपको ये बताना है कि संविधान को बनने में जो सोर्सेस थे ना, संविधान को कहाँ कहाँ से बनाया गया था। एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1928 की रिपोर्ट, 1935 की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट थी। तो अब उन्हीं रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में। इसमें सारा इंट्रो दे देना। देख भाई, भारतीय संविधान को बनाने में 2 स्रोत लगे थे। एक थे जन्म संबंधी स्रोत और एक थे विकासवादी स्रोत। विकासवादी स्रोत। जन्म संबंधी स्रोत वे स्रोत थे जो मतलब है ना, पहले बनाए गए थे। जैसे जो जन्म से बने हुए थे, जैसे कि अब कहते हैं 1928 की रिपोर्ट से लिया गया था, विदेशों से रिपोर्ट से लिया गया था, साथ ही में क्या कर सकते हैं 1935 की रिपोर्ट से लिया गया था, और ये सब रिपोर्ट से लिया गया था। और विकास सदस्य स्रोत वे थे जो संविधान बनने के तैयार होने के बाद उसमें जो अमेंडमेंट्स, नए नए एक्ट लाए गए थे, नए नए रूल्स ऐड किए गए थे, नए नए अमेंडमेंट्स ऐड किए थे, उन सब के बारे में था। 1928 की रिपोर्ट में देखो, जब मैंने कहा था साइमन कमीशन में, जब है ना डेक्कन हेड भारत के लोगों को चुनौती दी थी कि हमें हमारा संविधान बना के दिखाएं, तो उस टाइम कि ये जो नेहरू जी ने जो रिपोर्ट तैयार करवाई थी, वो 1928 में वो रिपोर्ट ये थी, भारत संघात्मक शासन व्यवस्था की जाए, शक्ति विभाजन के अंतर्गत विशेष शक्ति केंद्र को मिले, केंद्र को शक्तियां दी जाए, बाद में परिस्थिति के अंतर्गत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, मतलब धर्म के बीच में भेदभाव ना हो, और सार्वभौमिक व मताधिकार हो, और निम्न सदन के रूप में जनता द्वारा उच्च सदन के रूप में उच्च सदन के रूप में विधानमंडल के सदस्य द्वारा चुना जाए, बाद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, इस न्यायालय के संविधान व्याख्या करने और केंद्र राज्य के मध्य विवाद को समाधान करने का अधिकार दिया जाए। भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। 1935 की रिपोर्ट 1935 में भी एक रिपोर्ट में आई थी, और इन्हें ये बताया जाता है कि ना, कई लोग इसको ना भारत संविधान की कार्बन कॉपी कहते हैं। कार्बन कॉपी मतलब इसमें ना कई बातें, कई ऐसी धाराएं हैं जो भारतीय संविधान का मतलब है ना, 75% जो भारतीय संविधान बना ना, उसमें से 1935 में से ले गया, और कई ऐसे जो रूल्स और अमेंडमेंट्स हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐड कर ली गई है। ये बात है जिससे 395 धाराओं में से 2-3 धाराएं ऐसी है जो मतलब है ना, उसमें सेम ऐड कर लीजिएगा। इसमें डी डी बसु ने भी कहा था 75% भाग, यानी कि 75% भाग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सेम टू सेम है। इसमें देखो कई सारे रूल्स है। भारत संघात्मक संविधान 1935 के दिन में बताया तय शक्ति की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बताया गया था ना। शक्ति को 3 सूची में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र शक्तिशाली होने पर, राज्य के नियंत्रण होने पर 1935 के दिन की धारा 93 में की गई। भारतीय संविधान के 356 में राष्ट्रपति के राज्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की गई। वर्तमान संविधान में संविधान को 256 में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिस संसद द्वारा पारित करने को निश्चित रूप से पालन हो और संघ की कार्यपालिक शक्तियां हो, इस विषय में उचित निर्देशन का अधिकार प्राप्त हो। 1935 की व्यवस्था की गई है कि ये भारतीय संविधान में 352 जो राष्ट्रपति शक्ति दी गई है। 352 में जब वो जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस टाइम की उसकी शक्तियां हैं ये 352। ऐसी 3 शक्तियां थी, 352, 356 और 360, ऐसी 3 शक्तियां दे रखी है। उसके बारे में आप आगे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। और इस संघ सचिव भारत संविधान में 1935 की काफी समानताएं हैं, मतलब बहुत सारी सेम सेम चीजें हैं। ये सारे जन्म संबंधी स्रोत देख लो, ये सारे ना जन्म संबंधी स्रोत है। 1928 की रिपोर्ट हो गई, 1935 की रिपोर्ट समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रिपोर्ट होगी। और अब है प्रारूप संविधान। भारतीय संविधान में प्रारूप तैयार करने में डॉक्टर अम्बेडकर ने 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया था। यह प्रारूप समिति 21 फरवरी को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर नरसिंह प्रसाद को संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। और संविधान के प्रारूप 315 में अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये प्रारूप किया गया था। मतलब ये समझ लो ना, ड्राफ्ट। हाँ, ड्राफ्ट हम जिसको मैसेज ट्राई करते हैं उसका ड्राफ्ट बना लेते हैं पहले, उसको टाइप करने से पहले, उसको भेजने से पहले उसका ड्राफ्ट बन जाता था ना। इंट्रो टाइप हो गया बेसिकली, उस पूरा मैसेज का ड्राफ्ट बन गया। अब उसमें से कोई गलतियां वो निकाल देंगी, फिर उसको पूरा डाला जाएगा उसमें। देख सकते हो आप ये भिन्न भिन्न समितियों की रिपोर्ट। और अगर समितियां जी, मैंने आपको पिछले चैप्टर में समितियों का नाम बताया था ना, ये उसमें 7 समितियां थी, उसमें 5 ये है। संघीय संविधान संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, संघीय संविधान संबंधी समिति, अल्पसंख्यकों मौलिक संविधान संबंधी सलाहकार समिति, संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की समिति, ये सारे संबंधों की समिति थी।
और अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियाँ। और ये देख सकते हो, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट की तरह संवैधानिक मुखिया देश के नाम पर देश का शासन चलाया जाता है, परंतु किसी भी शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप में नहीं करता। देख सकते हो अन्य देशों की है ये। देख सकते हो अन्य देशों में ये होता है, ये सारे जो संविधान के बारे में ना, ये सारे रूल्स है, ये अन्य देशों से लिए गए थे। जैसे हमारे देश में, ये अन्य देशों में ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। जैसे कई सारी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दूं, संविधान अमेरिकी संविधान की तरह देश का सर्वोच्च कानून है। भारत सर्वोच्च न्यायालय को अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तरह देश के संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार है। और दोनों देशों में सर्वोच्च नागरिकों का अधिकार का रक्षक भी है। और दोनों देशों में उपराष्ट्रीय व्यवस्था की गई है। ये सारे मतलब ये रूल्स है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ले गए थे। फिर आता है आयरलैंड का संविधान भी लिया गया था। आयरलैंड के संविधान के चौथे राजनीति के निर्देश के संविधान जो हमारे संविधान में दिए गए ना, वो आयरलैंड से ही लिए गए हैं। और कनाडा के संविधान में भारत देखो यूनियन ऑफ स्टेट, भारतीय संघ के बारे में जो बताया गया वो कनाडा के संघ से लिए गए। और विशेष शक्तियां बताई गई हैं। और अन्य संविधान जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रपति संकटकालीन शक्ति, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 352, 356, 360 जो हमारे भारत में दी गई है ना, वैसी ही शक्तियां अन्य जर्मनी के संविधान में भी हैं। राष्ट्रपति शक्तिशाली वेस्ट जर्मनी के संविधान में भी दी गई है ऐसी शक्तियां। और राष्ट्रपति की सभा में वाद विवाद होते रहते हैं, जो वाद विवाद के द्वारा बनाए गए थे। और अब देखो ये सारी हमारी थी जन्म संबंधी स्रोत। ये मतलब संविधान बनने से पहले उसमें जो सारी लिए गए थे ना, ये सब वो थे। अब है विकास आदेश जो संविधान बनने के बाद लागू हुए थे। जब 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हो गया था, उसके बाद जो उसमें चेंजेस किए गए, नए नए रूल्स ऐड किए गए, उन सब के बारे में है। देखो निवारक नजरबंदी कानून, वित्त आयोग अधिनियम, ये देख लो, ये कम से कम होंगे, देख लो आप देख सकते हो 18 है। 18 है ना, 18 है ना, हाँ 18 है। तो इसमें से आप गिनती के ना सिर्फ 8 भी याद कर लो। देख लो मैं इस पे स्कैन मार देता हूँ, आप इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, तो इसमें से गिनती के सिर्फ 8 याद कर लो, वही 8 लिख देना, काफी हो जाएगा आपके लिए। और जरूरी नहीं है आप किसी में सन लिखो ना लिखो, सन ना भी लिखोगे तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली नाम नाम लिख दो 8, उसमें आपका काम हो जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं, मैं आपको इजी इजी ट्रिक्स बताऊंगा ना, जिससे आपका काम हो, आपको इजी लगे, वो बताऊंगा। संवैधानिक संशोधन किए गए, देखो संविधान में जो जो संशोधन किए गए उनके बारे में 100 से अभी तक संविधान में हमारे ना 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। और जन संशोधन में इन संवैधानिक 1950 से लेकर भारत संविधान की रूपरेखा परिवर्तित हुई थी। और संविधान में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित इकाइयों का निर्माण किया गया है अब तक राज्य के पुनर्गठन में, देख सकते हो। और संविधान में देखो ये सारे संशोधन दे रखे, 4, 7, 15, 19, 24, 26, 31, 42, 44, 52, 54, 73, 74 ऐसे वैधिक संशोधन है, जिनके कारण भारतीय संविधान ढांचे में मूलभूत परिवर्तन भी हुए हैं। और ये देखो न्यायिक निर्णय हुए हैं, जैसे हाँ आपने ये न्यायिक निर्णय के बारे में नाम सुना होगा, गोपालिक नामम मद्रास राज्य मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय ने निजी संहिता के क्षेत्र में व्याख्या की है। मद्रास नामम मुकदमे पंपा गैन धुरई। और ये गोलकनाथ का मामला, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब आई के मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये दिया गया था उन्होंने बताया। पर उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णयों को बदलते हुए अपने निर्णय बदल दिया है उन्होंने, कि ना संसद मौलिक अधिकार समेत किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, देख सकते हो। और मिनर्वा मिल्स के मामले में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के महत्वपूर्ण मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान का मूल ढांचे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है, देख सकते हो आप। और ये परंपराएं और प्रथाएं हैं भाई, कई बार प्रथाएं परंपराएं लोग होता है, कोई रूल्स है ना जो जो संविधान में दी नहीं होते, पर ना ये परंपरा बन जाती है बाई चांस। ये नई नई परंपराएं इसमें दे रखी है। ये ऐसे छोटा क्वेश्चन है, अभी हमारा जो पूरा पुराना क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि 2 नंबर का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, जिसमें ना एक परंपरा लिखनी थी हमें कोई भी। देखो ये सारी परंपराएं हैं, बात जैसे ये बता सकता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। इतनी सारी परंपराएं में दे रखी, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु राष्ट्रपति कितनी भी दफा निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई व्याख्या नहीं। भारत के पहले पहले जो राष्ट्रपति है ना, दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो 3 दफा चुनाव लड़ने के बाद देखो 3 दफा, देखो तीसरी दफा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि 2 बार जीत चुके थे, तीसरी बार उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये लोगों के बीच में ये प्रथा बन गई कि राष्ट्रपति खाली दोबारा एक ही बार, मतलब कि ना एक बार चुनाव लड़के जीतने के बाद एक और बार लड़ सकता है और जीत सकता है, उसके बाद तीसरी बार नहीं कर सकता, ये प्रथा बन गई थी। तो ये इसके बारे में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं बन गई थी। और संवैधानिक देखो कई बुक्स भी थी जिसमें संवैधानिक और कानून विशेषज्ञों के विचार थे, जैसे देखो ये कई बुक्स के जी ऑस्टिन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एच.आर. खन्ना ने जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी देखो ये बहुत सारी 11 नाम है, इसमें से 3 देखो मैंने टिक कर रखे ना, देखो ये इजी नाम है, 3-4 टिक कर लो, देखो 3-4 काफी हो जाएगा आपके लिए। आपको ना देखो इंट्रो देना होता है
और नाम 3-4 ऐसे लिख दिया करो। अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा ही होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तो बड़े में आप इतना लंबा एक्सप्लेन करोगे तो आपका बाकी पेपर छूट जाएगा। तो इतने दिमाग लगा के काम करो हमेशा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ये कुछ नियम विनिमय और अध्यादेश जारी किए गए थे, जो नए नए जो चेंजेस थे वो देख लो, आगे देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हमारा, भारत संविधान उधार वस्तुओं का उधार थैला है अथवा भारत संविधान उधार दिए गए सिद्धांतों का समूह अथवा भारत संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव। मतलब ये होता है कि ना संविधान में ना बहुत सारी चीजें थी, बहुत से विदेशों का प्रभाव था, 1928 की रिपोर्ट, 1935 की रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें थी। तो वो कहते हैं कि ना हमारे जो संविधान है ना उधार का थैला बोलते थे, जो आलोचक बोलते थे। पर ये बहुत बिल्कुल गलत है ये बात, आलोचकों की बहुत गलत कहा है, क्योंकि ना हमारा संविधान उधार लगी वस्तु का थैला नहीं है। और पहले इसमें एक और बात भी यही थी, हमारे संविधान लोगों ने कभी भी ना ऐसा ये कभी भी बनाने से पहले ये नहीं कहा था कि हम वो एक मौलिक संविधान बनाएंगे। उन्होंने उन्होंने ना सारी जो चीजें है ना वो जुड़ी हुई चीजें बनाई थी, तो हमारे ब्रिटिश शासन का रास्ता। उन्होंने कहा था कि हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम ना ऐसे कैसे संविधान बनाएंगे जो जिसमें हर चीज हो, बिल्कुल परफेक्ट संविधान बनेगा। परफेक्ट संविधान मतलब कि जिसमें ना कोई भी गलती नहीं होगी, लोग हर जगह से रूल्स, जहां से उनको रूल्स मिले, 1928 से थोड़े रूल्स मिले, 1935 से मिले, विदेशी संविधानों से मिले, तो वो सब रूल्स बनाए गए थे। तो आप देख लीजिए, देखो इसमें यही सब है, ये यही सब बातें जो मैंने बताई आपको यही लिखनी है। और ये देखो ये फिर उसके बाद जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया ना, इंग्लैंड के संविधान से रूल्स लिए गए हैं, वही सारे रूल्स लिख देना। ये इसमें थोड़ा उसको डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें आपको शॉर्ट में लिख रखा है। आप शॉर्ट में लिख दोगे तभी चल जाएगा, डीपली में लिख दोगे तभी चल जाएगा, वो आपका काम है। देख लो ये देखो ये सारे वही रूल्स है, सेम सेम टू सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं, विदेशी को ही लिख दो। फिर अगला पॉइंट, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, जर्मनी का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जापान का संविधान, ये सारे संविधान दे रखे हैं। फिर 1935 की रिपोर्ट के बारे में बता रखा है, देखो 1935 की रिपोर्ट दे रखी है पूरी। फिर आप देख सकते हो आगे, ये देखो ये उन्होंने ये कहा था 1935 से बहुत सारे रूल्स ले गए थे जो कि सेम टू सेम थे। और उसके बाद है ना आपको ये सब लिखने के बाद ना सिंपल सी बात एक्सप्लेन कर देनी है। देखो 1935 को बोर्ड, भारतीय संविधान के विश्व के अन्य देशों के संविधान का बहुत प्रभाव है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला का 1935 के आधार पर कार्बन कॉपी कहा जाता है। बहुत से आलोचक ये तर्क देते हैं भारतीय संविधान कुछ भी मौलिक तथा नहीं है। तो एक काम करते हैं आगे, सब कुछ सिंपल सी बात है को ना, भारत के संविधान निर्माता ने कभी भी अडियार अटल से चाहिए, भारत के संविधान निर्माता ने, मैंने जो कहा था आपको, मौलिकता का भी दावा नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि हमें ना एक मौलिक संविधान बनाएंगे जो बिल्कुल न्यू संविधान वगैरह टाइप बनाएंगे। उनको ये था कि ना हमारे देश में कि ना हमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट संविधान बनाना है। उनको जहां जहां जो सही सही रूल्स मिले, रूल्स वगैरह बातें वगैरह मिली, तो उनके बारे में वहां से उठाती गई, वहां से उठाया और संविधान को बना, संविधान में जोड़ा, क्योंकि जो हमारे देश और संविधान के लिए बिल्कुल सही था। और ये अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस वही सेम ही है, बस है ना हर एक क्वेश्चन को वही घुमा फिरा के ना, बस देखो ये 10-11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 या 3 ही है, वही एक ही क्वेश्चन में बार बार घुमा फिरा के वही 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 बात पूछी जा रही है। तो आज के देख रहे हैं, आज का सेशन खत्म करते हैं हम लोग, और आपको आज का सेशन खत्म करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ना अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अपने चैनल को और ग्रो कर सकूँ, आपको नई नई वीडियोस आगे दूँ, ताकि आपको स्टडी करने में फायदा मिले। अगर मेरी वीडियो को देखते हैं ना प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं आगे और वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं, मैं चला अपने अगले अगले चैप्टर की वीडियो बनाने, तो तक के लिए बाय बाय।